हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानवीर 71 में। आज की क्लास रहेगी चतुर्भुज टॉपिक के ऊपर। क्लास नंबर रहेगा 21। तो जिसने भी पहले की 20 क्लासेस नहीं देखी है वह चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उन्हें देख सकता है। ये क्लासेस हेल्पफुल होंगी आपके आने वाले एचपीटेट नॉन मेडिकल और एचपीटेट जेबीटी के एग्जाम के लिए। वीडियो को पूरा देखें। पहले हम टॉपिक का बेसिक करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ये वाले क्वेश्चन भी हम जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक रहेगा चतुर्भुज के ऊपर। चतुर्भुज तो चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। किसको चतुर्भुज कहते हैं? चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। इसके चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। मतलब इन कोणों का योग कितना होगा? अंतः कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री होता है। तो इसमें हम चतुर्भुज के कुछ प्रकार जो हैं वो उनको डिस्कस करेंगे, जिनसे हर बार जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए बात कर लेते हैं समचतुर्भुज के बारे में। इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं तथा विकिरण बराबर नहीं होते, लेकिन एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या बोला गया है? इसकी मतलब ये वाली सभी भुजाएं जो हैं वो आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और विकिरण ये वाले डायगोनल्स ये बराबर नहीं होते हैं, लेकिन एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन विकिरण जो है वो बराबर नहीं होते हैं, लेकिन एक दूसरे को समद्विभाजित जो है वो करते हैं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 इंटू D1 इंटू D2, मतलब विकिरणों का गुणनफल या प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो ये वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा, इसी के ऊपर जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो ये वाले फार्मूले जो हैं आपने याद कर लेना है। और एक बात जो मैं आपको बताना भूल गया, समचतुर्भुज को हम किससे कंपेयर करते हैं? वर्ग से। तो वर्ग में भी क्या होता है? सभी भुजाएं जो है वो बराबर होती हैं, लेकिन वहां जो है विकर्ण भी बराबर होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, लेकिन एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। तो ये वाला फार्मूला आपने याद रखना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। चलिए बात करते हैं समांतर चतुर्भुज। इसको हम किससे कंपेयर करेंगे? आयत से कंपेयर करेंगे। तो इसको आयत से कंपेयर करेंगे तो क्या देखेंगे? इसमें इसकी सम्मुख भुजाएं जो है वो बराबर होती हैं तथा विकिरण बराबर नहीं होते हैं, लेकिन एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। सम्मुख भुजाएं कौन सी हुई? ये आमने सामने की भुजाएं जो हैं वो बराबर होंगी। ये दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ये यहाँ वाली और यहाँ वाली ये दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ऊपर वाली और नीचे वाली ये बराबर होंगी। यहाँ ये वाली बराबर होंगी। तो क्या बोला है? इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तथा विकिरण जो है वो आपस में बराबर नहीं होते हैं। विकिरण जो है वो बराबर नहीं होते हैं, लेकिन एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आधार इंटू ऊंचाई। तो ये वाला फार्मूला भी आपने याद रखना है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई। नंबर 3 रहेगा समलंब चतुर्भुज। कई बार जो है वो क्वेश्चन यहाँ से इससे भी पूछा जाता है, तो इसको भी देख लेते हैं। ऐसी चतुर्भुज जिसकी कोई दो भुजाएं समांतर हो तथा दो भुजाएं असमांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज क्या होगी? जिसकी दो भुजाएं, ये देखिए ये मतलब समांतर है, समान दूरी पर है, लेकिन ये दो जो है क्या है? असमांतर है। ऐसी चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं जो है वो क्या होगी? समांतर होंगी तथा दो भुजाएं जो क्या होगी? असमांतर होंगी। ये इधर को जा रही है और ये इधर को जा रही है, लेकिन ये जो ऊपर और ये नीचे वाली है इनमें डिस्टेंस जो है वो बराबर है। तो इसका क्या होगा? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, इन दो भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी कितनी है? h। तो उसी को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये देखिए क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी h।
चलिए आशा करता हूं कि आपको समझ जो है वो आ गया होगा। चलिए एक बार जो है वो फिर से आपको जल्दी जल्दी से बता देता हूं। चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। इसके चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है, याद रखना है आपको। उसके बाद सम चतुर्भुज को किससे कंपेयर करते हैं? वर्ग से कंपेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है कि इसके विकिरण जो है वो आपस में बराबर नहीं होते हैं, लेकिन एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। उसके बाद समांतर चतुर्भुज, इसको हम किससे कंपेयर करते हैं? आयत से। ठीक है, इसको हम आयत से कंपेयर करते हैं। और सम को किससे करते हैं? वर्ग से। और समांतर चतुर्भुज को किससे करते हैं? आयत से। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आधार इंटू ऊंचाई। और उसके बाद है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या क्या, क्या रहता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी। चलिए अब जो है उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में पूछे गए थे। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन, एक बार जो है मैं आपको इसको दिखा भी देता हूं। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। ये देखिए तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी। एक बार जो है ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था एचपीटेट नॉन मेडिकल 2017 में। तो आपको जो है वो डायरेक्ट फॉर्मूला जो है वो याद होना चाहिए। तो क्या होगा? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर जो आमने सामने की भुजाएं होंगी, उन भुजाओं का मतलब जो समांतर होंगी, मतलब जिनमें एक समान जो है वो डिस्टेंस होगा। समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी, और बीच की दूरी भी दे रखी होगी। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये वाला हमने पहले ही किया। देखो समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी कितनी है? h। तो इसी को हमने यहाँ पर लिखा है 1/2 इंटू समांतर a प्लस बी इंटू एच। ए प्लस बी मतलब ये समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी h। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, तो डायरेक्ट जो है फॉर्मूले से आप इसको कर सकते हैं। चलिए अगले वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेम ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था एचपीटेट नॉन मेडिकल 2017 में। चलिए क्या बोला गया था? यदि समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाइयां 10 सेंटीमीटर और 8.2 सेंटीमीटर हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। विकर्ण है, मैंने कई बार जो है इसको विकिरण बोला है, तो विकर्ण है। ठीक है, तो यदि समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाइयां 10 सेंटीमीटर और 8.2 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। तो सॉरी दोस्तों, आपने इसको पढ़ना है विकर्ण। ठीक है, चलिए अब देखो इस क्वेश्चन को करवा देते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये देखिए तो यहाँ पर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो विकर्ण की लंबाइयां, विकर्ण यहाँ पर दे रखे हैं। d1 क्या है? d1 इंटू d2। तो ये क्या होगा? 1/2। d1 कितना है यहाँ पर दिया गया? 10। और d2 कितना है? 8.2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 10 इंटू, इसको लिख लेंगे ऐसे लिख सकते हैं। अब 10 से 10 कट हो गया, और 2 से 2 चौके 8, 2 एकम 2, तो 41 क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए 41 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाला क्वेश्चन, इसको आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, यदि समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाइयां 10 सेंटीमीटर और 8.2 सेंटीमीटर हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। तो ये वाले 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो इसमें सॉल्व करके हमारे पास क्या आया? 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए हमारे पास भी यही आया है 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। और ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था एचपीटेट नॉन मेडिकल 2018 में। ये वाला क्वेश्चन रहेगा।
ये वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले चित्र में दिए गए चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, तो कौन सी चतुर्भुज है ये आपको पता होना चाहिए, समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होगा, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं कौन सी होगी इसमें, ये वाली, ठीक है। तो इनका योग कर देते हैं, 5 + 3 इंटू बीच की दूरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको यहाँ पर 1/2 इंटू 5 और 3, ये 5 है, 5 और 3 8 इंटू 6, 2 3 6 8 2 16 8 24, 24 क्या आया है ये, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार जो है वो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था HPTET नॉन मेडिकल 2018 में। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन, चित्र में दिए गए चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, तो क्या फॉर्मूला लगाया हमने, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो यहाँ पर जैसे 5 और 3 थी तो इसका कर लिया योग, इंटू बीच की दूरी कितनी थी, 6, तो 6 को यहाँ लिखा, 5 और 3 8 इंटू 6, 2 3 6 8 2 16 8 3 24, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन ए इसमें राइट रहेगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन, इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन कहाँ पूछा गया, क्योंकि ये थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर मिल नहीं रहा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 74, एक समलंब चतुर्भुज वाले खेत की समांतर भुजाएं 12 मीटर और 20 मीटर है। अगर समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 8 मीटर है तो उस खेत का क्षेत्रफल होगा। इस प्रकार के सीधे जो है वो क्वेश्चन आप देखते हैं कि बनते हैं पेपरों में। तो जो अभी टेट का एग्जाम होगा उसमें इस प्रकार के सीधे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो डायरेक्ट जो है आपने फॉर्मूला लगाना है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का, क्या होगा, समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन सी हैं, समांतर भुजाएं 12 और 20 मीटर, भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी, और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 8 मीटर दी गई है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना आसान क्वेश्चन है ये देखिए, 1/2 इंटू 20 + 30 तो 32 इंटू 8, 2 चौके 8, 4 दूने 8, 4 12, 128 क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। ये देखिए 128 मीटर स्क्वायर। तो ये वाला क्वेश्चन, कितना ही आसान क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, लेकिन आपको क्या याद होना चाहिए, फॉर्मूले जो है वो याद होने चाहिए। तो आपको पहले इन फॉर्मूलों को याद करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था HPTET JBT में जून 2020 में। यदि चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजन करते हैं तो यह एक है। तो समझो तो क्या है, यह एक वर्ग भी होगा, समानांतर चतुर्भुज भी होगी और आयत भी होगा। तो इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बी, सी और डी, इसमें राइट रहेगा। यदि चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजन करते हैं तो यह एक क्या होगा, वर्ग भी होगा। ये देखिए इसमें भी विकर्ण जो है समद्विभाजित करते हैं, और समांतर चतुर्भुज जो हमने ऐसे बनाई है वो भी क्या होगी, एक विकर्ण जो है आपस में क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। और उसके बाद क्या है, आयत है। तो वर्ग का हमने कर लिया, समांतर चतुर्भुज आयत, आयत भी ऐसे। तो इसमें भी ये आपस में क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे विकर्ण।
विकर्ण ये बीच में डायगोनल्स। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। निम्नलिखित में से किसके सभी गुण एक समांतर चतुर्भुज के समान होते हैं? तो क्या बताया है मैंने, किसके होते हैं? आयत के। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था समांतर चतुर्भुज को हम किससे कंपेयर करते हैं? आयत से। तो आयत। ठीक है, चलिए एक जो है वो ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। जैसे यहाँ पर देखिए सम चतुर्भुज है, तो इसको हम किससे कंपेयर करेंगे? सम मतलब तो यहाँ पर कोई, जैसे यहाँ पर कोई मात्रा जो है वो नहीं आ रही है, ये सीधा है सिंपल सम। वैसे ही वर्ग, ठीक है। और जैसे आयत, आयत में आ की मात्रा आ रही है ना, तो वैसे ही समांतर में भी यहाँ पर आ की मात्रा आ रही है, तो वैसे ही आयत से कंपेयर करने पर, आयत से कंपेयर करने पर। तो ये मैंने खुद के लिए ट्रिक बनाया है, आप भी इसे याद कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। चलिए अब बात करते हैं एक क्वेश्चन की जो कि पूछा गया था 2019 में। ये देखिए, तो इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। यदि, ये कब पूछा गया था, रुको एक मिनट मैं बता देता हूँ, जून 2020 में। तो जून 2020 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। यदि समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार और एक ही प्रकार के समांतर भुजाओं के बीच हो, तो त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में अनुपात होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो 1/2 रहेगा। चलिए आप जो है एक क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का आया था, उसको भी देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन, यदि एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होगा? ये देखेंगे। तो क्या होता है, सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। यहीं करवा देता हूं आपको। तो किसके बराबर होगा? ये क्या बोला है? एक आधार समांतर रेखा, तो क्षेत्रफल का कितना होगा? तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्र समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होगा? आधा। ये देखिए आधार इंटू ऊंचाई 1 है और ये 1/2 है, तो क्या है? आधा होता है। ठीक है, समझ गए? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, मतलब आधा है। का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या है? समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या है? ये है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसके क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? 1/2, मतलब आधा है। तो इस प्रकार जो है आप इस वाले क्वेश्चन को कर सकते थे। चलिए अब बात कर लेते हैं इस वाले क्वेश्चन नंबर 7 की। एक चतुर्भुज के कोण ये दिए गए थे 1:2:3:4 के अनुपात में है, तो सबसे छोटा कोण है। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, ये देखिए चतुर्भुज के चारों भुजाओं से घिरी हुई बांधाकृति को चतुर्भुज कहते हैं। इसके चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ये याद रखना है आपने। तो इनको मान लीजिए यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x, उसके बाद प्लस चतुर्भुज के चारों को अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो ये मतलब उनका अनुपात में दिए गए हैं। तो हम x जो मानते हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना? 2x, प्लस इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x, प्लस इससे x को मल्टीप्लाई तो 4x, और कितना हो जाएगा? ये 360 डिग्री। मतलब हम इनको जो है वो प्लस कर देते हैं। तो कैसे? x को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x, क्योंकि क्या होगा? इसके चारों, क्योंकि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना आता है? 360 डिग्री होता है। तो अब इनको प्लस कर लीजिए, 4 5 6 7 8 9 और 1 10, 10x इजिकल टू 360 डिग्री। ठीक है, 0 से 0 कट, कितना आ गया? x की वैल्यू कितनी आई? 36। तो इनमें सबसे छोटा कोण है, तो कौन सा होगा? 36, क्योंकि आगे जो है 2x, जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, जैसे ये देखिए फर्स्ट वाला कोण कौन सा है यहाँ पर? 36, और जैसे आगे 2x, जैसे हमने यहाँ पर माना था ना x की x को जब इससे मल्टीप्लाई, तो 2x, तो कितना होगा? 2 इंटू 36, तो 2 6 12, 2 3 6 1 7 72,
तो ऐसे 72 आएगा, फिर आगे 3x करके, फिर 4x करके, फिर उनका प्लस करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 360 डिग्री आ जाएगा। तो ये देखिए किसी चतुर्भुज के कोण ये दिए गए हो तो इनमें सबसे, या तो फिर आप इनको डायरेक्ट जो है वो प्लस कर लीजिए, पर ऐसे जो है वो सही रहेगा। x प्लस 2 के साथ 2x प्लस 3x, तो इन सबको प्लस किया तो चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग, तो इन चारों को प्लस किया और किसके बराबर है, 360 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आई, 36। तो मतलब सबसे छोटा कोण है कौन सा है, 36 डिग्री का। तो इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था नॉन मेडिकल नवंबर 2020 में। चलिए एक बार जो है फिर से आपको बता देते हैं कैसे कैसे जो है वो क्वेश्चनों को किया गया है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ वाला मैंने आपको फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ और 2 क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन पेपर से ही करवा दिए। ये देखिए आप जो है वो स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं। ये देखिए आप इन फॉर्मूलों को याद कर लीजिए पहले, उसके बाद हमने कौन सा क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 1। तो ये देखिए ये फॉर्मूला था समलंब चतुर्भुज का, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी। ये वाला पूछा गया था HP टेट नॉन मेडिकल 2017 में। उसके बाद समचतुर्भुज, समचतुर्भुज इसमें क्या फार्मूला, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, डायरेक्ट जो है वो वैल्यू पुट करते हैं वो आंसर आ जाता है। ये देखिए कितना ही आसान क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं और आप देख भी रहे हैं कि हर बार जो है वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कितना ही वो उधर बताया था मैंने जो क्वेश्चन से पेपर से, तो ये देखिए कितना ही आसान क्वेश्चन था। और उससे अगले वाला ये देखिए एक समलंब चतुर्भुज वाले खेत की समांतर भुजाएं, ये देखो भुजाएं दी गई है 1/2 समांतर भुजाओं का योग और इंटू बीच की दूरी भी दी रखी है। डायरेक्ट जो है वो इससे इसको काटना है और मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। देखिए कितना ही आसान क्वेश्चन है और हर बार जो है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था JBT जून 2020 में। तो ये देखिए इसमें क्या बोला गया था, एक यदि चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजन करते हैं, मतलब देखिए ये देखिए समद्विभाजन कर रहे हैं तो क्या होगा, वर्ग भी होगा, समांतर चतुर्भुज भी होगा और आयत भी होगा। और ये देखिए निम्नलिखित में से किसके सभी गुण एक समांतर चतुर्भुज के समान होते हैं, तो यहाँ पर आ की मात्रा है तो आयत, ठीक है। तो इस ट्रिक से मैंने जो है वो याद किया है, आप भी इस ट्रिक से जो है वो याद कर सकते। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था नॉन मेडिकल 2019 में। और इससे आगे देख सकते हैं आप ये वाला क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन जो हैं वो मैंने क्वेश्चन पेपर से ही आपको करवाए हैं, वो शायद जो है वो अब यहाँ लिखे होंगे। ये वाला क्वेश्चन ये देखिए, यदि एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का, तो यहाँ पर किसका, यहाँ पर क्या लिखा हमने, त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू किसके बराबर लिखा हमने, चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर। और अब आप देख सकते हैं कि तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, हाफ है किसका, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होगा, हाफ, मतलब आधा होगा, तो आधा होता है, आपको ये भी बताया मैंने। और ये देखिए फिर नवंबर वाला नॉन मेडिकल नवंबर 2020 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें क्या करना है, तो इनको 1 + 2 + 3 + 4 आप ऐसे भी प्लस कर सकते हैं, या फिर आप x से पहले मल्टीप्लाई कीजिए, x + 2x + 3x + 4x = 360 डिग्री। तो क्या होता है कि चतुर्भुज में इसके चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो यहाँ पर कितना लिखा, 360 डिग्री, और जब इनको प्लस किया तो 10x आया और 360 डिग्री 0 से 0 कट गया तो x की वैल्यू कितनी आई, 36। मतलब जो फर्स्ट वाला जो कोण होगा, जो सबसे छोटा कोण होगा वो कितना होगा, 36, क्योंकि आगे 2x है, 3x है, 4x है, तो वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी। तो सबसे छोटा कोण कौन सा होगा, 36 डिग्री का। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं। साथ ही में आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीके, साइकोलॉजी की वीडियोस देख सकते हैं, जिनमें 2017 से नवंबर 2020 तक सभी पार्ट्स एक साथ डिस्कस किए हैं, जिनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीके, साइकोलॉजी के 180 क्वेश्चंस प्रत्येक पार्ट में डिस्कस किए हैं।
जो कि हेल्पफुल होंगे आपके आने वाले HBTET एग्जाम्स के लिए। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।